जो आपने यहाँ का एग्जाम्पल भी दिया, हम भी अपने स्तर पे पता करवा लेंगे। अगर कोई चीज साल 2 साल 3 साल में लागू हो जाए धीरे धीरे। कोई चीज कंड्यूसिव होगी तो डेफिनेटली पॉजिटिव। संगीत हो या सगाई, मेहंदी हो या बारात, इस बार रानी जैसा होगा आपका श्रृंगार तनिष्क नवरानी कलेक्शन के साथ। विजिट तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। देखिए, प्रशासन से हमने कहा जो दरगाह कमेटी ने आपको टाइम टेबल दिया है वो गलत है। उसमें दरगाह दीवान साहब का जिक्र है, गुस्ल की रस्मों का खादिम कम्युनिटी का नहीं है, जबकि 365 दिन 24/7 खादिम ही तमाम रसूमात को अंजाम देते हैं। हमने ये कहा 3 साल से कोई नाजिम का रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है, 1.5 साल से ऊपर हो गया दरगाह कमेटी के नॉमिनीज नहीं है, ये झूठी झूठी बातें करके आते हैं। अभी देखें, हालिया में एक ज़ाहिर का पैर कटा, उसके तमाम पैसे अंजुमन सैयदान ने दिए, तमाम खुद्दाम ख्वाजा उसमें वर्क कर रहे हैं। अभी उस बच्ची का रेप हुआ था, उसका भी हमने तमाम मुआवजा दिया, इलाज कराया। ये सिर्फ बातें करते हैं और इनका बायस्ड एटीट्यूड है दरगाह कमेटी का, सिर्फ उसमें दरगाह दीवान साहब का जिक्र है, खादिम का जिक्र नहीं है। तो हमने ऑब्जेक्शन रेज कर दी और ये बात की है कि कलेक्टर साहब, एसपी साहिबा, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी तीनों स्टेक होल्डर्स, दरगाह कमेटी, दरगाह दीवान और खादमों की एक अलग से मीटिंग होगी। ये जो लोग हैं नीचे वाले दरगाह कमेटी की अपनी मनमानी करते हैं और दरगाह का माहौल ख़राब कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। बात और गई, नगर निगम कोई काम नहीं करती है, कोई व्यवस्था नहीं होती और दरगाह के मेन गेट का नाला अभी तक सही नहीं हुआ है और नगर निगम कोई नहीं, दरगाह के आसपास का एरिया टूटा फूटा है, आखिरी वक्त पे काम करते हैं, हमारा पशु पक्षियाँ घूम रहे हैं सब और कुछ नहीं होता। नगर निगम इज़ अ टोटल फेलियर। नहीं, ये देखिए, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि 365 दिन 24 घंटे मज़ार अक़दस की रसूमात खुद्दाम ख्वाजा निभाते हैं। उर्स में गुस्ल की रस्म में भी दरगाह दीवान के साथ खुद्दाम भी होते हैं, लेकिन दरगाह कमेटी ने अपने टाइम टेबल में उसका जिक्र नहीं किया, तो हमने बड़ा ज़बरदस्त उसका विरोध दर्ज किया है। समझ गए? ये दरगाह कमेटी एक बायस्ड बॉडी है, ये बिल्कुल कागज़ों पे कोई काम नहीं करती है। हाँ। आपको मालूम है कि ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह के सालाना उर्स 813वें सालाना उर्स की शुरुआत जनवरी के फर्स्ट वीक में होगी। उसी के इंतज़ाम को लेकर आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब की अध्यक्षता में यहाँ मीटिंग रखी गई थी। दरगाह से जुड़े हुए तमाम पक्ष यहाँ पर मौजूद थे, सब ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। सारे विभागों को डायरेक्शन दिया गया कि वो अपने अपने स्तर पे अपने अपने लेवल के जो काम है उनके संबंधित उन कामों को पूरा करें, टाइमली पूरा करें, आने वाले ज़ायरीनों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, क्योंकि सर्दियों के अंदर उर्स आ रहे हैं, तो सर्दियों को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि आने वाले वक्त में भी सर्दियों में आएंगे उर्स, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए उसी तरह के इंतजाम किए जाएंगे दरगाह एरिया में भी, विश्राम स्थली में भी। और जहाँ तक उर्स का सवाल है तो हज़रत ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह के उर्स का झंडा 27 या 28 दिसंबर को चढ़ेगा और चांद रात, रजब की जो चांद रात होती है, चांद रात को अगर चांद दिखता है 1 तारीख को तो 1 जनवरी से वो स्टार्ट होंगे या वरना 2 जनवरी से स्टार्ट होंगे। चांद रात से ही दरगाह की जो पारंपरिक रस्में हैं, जिसमें महफिल खाने के अंदर महफिल होती है, सज्जादा नशीन साहब की सदारत में उनकी महफिल की शुरुआत होगी और मज़ार अक़दस को पहला गुस्ल दिया जाएगा मिडनाइट के अंदर। ये सिलसिला चांद रात से लेके छठी शब तक जारी रहेगा। 6 महफिलें होंगी, 6 गुस्ल होंगे मज़ार शरीफ को और चांद की 5 तारीख को मखसूस खानका शरीफ के अंदर मखसूस जो महफिल होती है, जिसमें तमाम सज्जादगान मौजूद रहते हैं। ये दस्तूर कदीम के मुताबिक साहिब सज्जादा की सदारत में महफिल होती है, वहाँ से वो ज़ोहर की नमाज़ से लेकर के असर की नमाज़ तक जारी रहती है और उसके बाद में सज्जादा नशीन साहब पूरे मुल्क के नाम, आवाम के नाम पैगाम जारी करते हैं दस्तूर के हिसाब से। वो रस्म 5 तारीख को चांद की अंजाम दी जाएगी, 5 रजब को, और 6 तारीख को जो कुल की महफिल होती है, उससे पहले 9 बजे कुल के दिन, छठी के दिन 9 बजे कुरान खानी होगी महफिल खाने के अंदर और 11 बजे कुल की महफिल होगी। 1:15 बजे करीब कुल का ऐलान होगा। सज्जादा नशीन साहब को दरगाह कमेटी की जानिब से ऑफिशियली खिदमत पेश की जाएगी। सज्जादा नशीन साहब महफिल खाने से गुंबद शरीफ में तशरीफ़ ले जाएंगे। जब जन्नत दरवाज़ा क्लोज़ कर दिया जाएगा, जन्नत दरवाज़ा में बैठ के मखसूस फातह होगी, कुल की दुआ की जाएगी आवाम के लिए। वहाँ से सज्जादा नशीन साहब खानका शरीफ तशरीफ़ लाएंगे, वहाँ मोरू से अमला जो शागिर पैदा उनकी दस्तारबंदी की जाएगी और जितने फ़ुकरा हैं उनके मैं सदर के उनकी दस्तारबंदी होगी और वहाँ से सज्जादा नशीन साहब अपनी आबाई हवेली में आएंगे और वही रस्म वहाँ अंजाम दी जाएगी। ये उर्स की रसूमात होंगी और उसके इंतजाम को लेकर आज मीटिंग की गई। तमाम स्टेक होल्डर मौजूद थे। हम सब इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन करके कोशिश करेंगे कि आने वाले ज़ायरीनों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाएँ और उर्स बदस्तूर जो रस्म व रिवाज के साथ संपन्न होता है उसको संपन्न कराया जाए। देखिए, प्रशासन अपने लेवल पे हर संभव कोशिश करता है, हर बार अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है जब इतनी गैदरिंग आती है तो हर बार कुछ ना कुछ सुझाव दिए जाते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएँ, क्योंकि अब आने वाले वक्त में 8 से 10 साल तक उर्स जो आएंगे वो सर्दियों में आएंगे। अभी जनवरी में आ रहे हैं तो कड़ाके की ठंड रहेगी, क्योंकि ज़ायरीन दरगाह शरीफ में भी रुकते हैं, उसके अलावा विश्राम स्थली में भी रुकते हैं। तो कोशिश हमने ये कहा है, सबने मिलकर के सजेशन ये दिया है कि अच्छी पानी की व्यवस्था हो, लाइटों की व्यवस्था अच्छी रहे, साफ़ सफाई रहे और सर्दियों से बचने के लिए जो टेंट लगाए जाते हैं
उनमें पर्दे भी रहें ताकि जायरीन सर्दी से बच सकें।